मुनव्वर राना का एक शेर है कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार एक चुनावी जलसे में कहा था कि कपड़े देख करके वो पहचान जाते हैं कि कौन है। उन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा फरमान जारी कर रही है कि दुकानदारों को पहचानना है और दुकानदार अब अपनी पहचान लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ताकि शुरुआत में ये कांवड़ वाली पवित्रता यानी शुचिता बरकरार रखी जा सके कि कोई मुसलमान, कोई और उनकी पवित्रता को भंग तो नहीं कर रहा। लेकिन ये पवित्रता क्या केवल मुसलमान ही भंग करता है? क्या किसी दलित के हाथ से चाय पिएंगे क्या वो लोग जो अखिलेश यादव जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के मंदिर जाने के बाद मंदिर भी धुलवाते हैं, आवास भी धुलवाते हैं? किसी चाय की दुकान पर वाल्मीकि चाय, जाटव चाय, निषाद चाय, राजभर चाय लिखा होगा, किसी दलित का नाम लिखा होगा, तो शुचिता भंग होगी या नहीं, सवाल यहां तक आएगा। क्या कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने जिसे पलटना पड़ा, और क्या है इस फैसले में जिसके चलते जेडीयू या आरएलडी जैसे लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे इसे बाकी जगहों पर भी लागू करने देना चाहते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस क्यों कहती है कि यह वैकल्पिक रहेगा? थोड़ा पड़ताल इसकी जरूरी है, तो आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। असल में ये फैसला, ये पैगाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले के बाद चर्चा में आया। पहले तो ये लगा कि मुजफ्फरनगर के एक पुलिस अधिकारी ने यह बयान दिया कि उस पूरे रास्ते, जिस रास्ते कांवड़ यात्रा गुजरेगी, उस रास्ते पर आने वाले सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना पड़ेगा ताकि उनकी लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित रहे। फिर लगा कि यह फैसला एक जिले का, एक अधिकारी का है। लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान अखबारों में छपा कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाला सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बात अब सार्वजनिक तौर पर कही कि पूरे प्रदेश में इस तरह का काम करना होगा। और उसके बाद से यह विमर्श तेज हो गया कि असल में यह फैसला किसका है। अखिलेश यादव ने कहा कि वह क्या इस तरह से होगा कि किसी का नाम पप्पू है, पिंटू है, कुछ ऐसा देसी नाम है, तो कैसे पहचानोगे कि वो कौन है? और उसके बाद मैं इसका शुरुआत में ही एक नया विमर्श खोलता हूं। आपने इस देश में अनगिनत जगहों पर जाति का नाम रख करके खाने पीने की दुकानें देखी होंगी, और उनमें सबसे बड़ा नाम है अग्रवाल स्वीट हाउस। और पूरे देश में इस तरह की दुकानों पर बेहिचक, बेझिझक लोग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अग्रवाल स्वीट हाउस की जगह पर अगर उस दुकान का नाम निषाद स्वीट हाउस हो, राजभर स्वीट हाउस हो, कश्यप स्वीट हाउस हो, धोबी स्वीट हाउस हो, जाटव स्वीट हाउस हो, वाल्मीकि स्वीट हाउस हो, तो क्या होगा? क्या अचानक से इसी देश के रहने वाले लोग जो कपड़ों से पहचानने की बात किया करते हैं, जो शुचिता और पवित्रता की बात किया करते हैं, वो अचानक से सजग नहीं हो जाएंगे कि वाल्मीकि चाय स्टॉल पर वो चाय कैसे पिए, उनके हाथों से वो चाय कैसे पिएंगे? इसको सोचिएगा जरा। शुचिता, पवित्रता
केवल मुसलमान ही भंग उन पवित्र लोगों की नहीं करते हैं, उन पवित्र लोगों की पवित्रता कई और तरीके से भी भंग होती है, और यह कड़वी सच्चाई इस देश की। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप शुचिता के नाम पर जो कानून बना रहे हैं या जो फरमान जारी कर रहे हैं, ये समाज में कैसे बंटवारा पैदा करेगा। और जनाब, उस फल को जो बेच रहा है वो कोई निसार हो सकता है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा उस फल को पेड़ से तोड़ करके उस ठेले तक पहुंचाने वाले हाथ किन किन लोगों के हैं? उनके नाम उस आम के फल पर नहीं लिखा होगा। वो आम बोल भी नहीं सकता कि आपको बताए कि मुझे पेड़ से तोड़ा अब्दुल ने, या मुझे पेड़ से तोड़ा अभिषेक ने। वो फल कभी नहीं बता पाएंगे। वो चाय क्या दूध वहां पहुंचाने वाले बल्टा लेकर कोई यादव जी गए, या उस बल्टे को चाय की दुकान तक पहुंचाने में किसी दलित ने अपना हाथ लगाया होगा। व्हाट इज द मीन ऑफ स्वच्छता? स्वच्छता कैसे नापेंगे आप? कैसे नापेंगे आप कि जिस पानी में कोई आज राम प्रसाद चाय बना रहा होगा, उसका डिब्बा कौन उस चाय की दुकान तक पहुंचाया है? उस वो गिलास जिसमें चाय छान कर देगा, वो चाय के गिलास फैक्ट्री से चलकर उस ठेले तक या उस स्टोर तक या उस चाय के जलपान गृह तक किन किन हाथों से होकर पहुंची होगी? कैसे नापेंगे आप शुचिता? आप सरकार है जनाब, आपको ये सब करते शोभा नहीं देता, वरना लोग आपसे पूछेंगे कि जिन सड़कों पर चलकर कोई कांवड़ यात्री अपने पवित्र काम में जा रहा होगा, उन सड़कों को बनाने में किसके किसके हाथ और किसके पसीने गिरे होंगे। कितने दलितों के, कितने पिछड़ों के, कितने अल्पसंख्यकों के पसीने से कोई रास्ता बना होगा, कोई दुकान बनी होगी, कोई सामान बना होगा। किन किन को बांटोगे? कैसे बांट पाओगे? और किन किन का नाम लिखवा कर पहचान पाओगे? और कैसे अपनी शुचिता को बरकरार रख पाओगे आप? ये तो कुछ दार्शनिक सवाल हैं जो मैं अपने मिजाज के मुताबिक पूछता रहता हूं, और मुझे पता है इतने मुश्किल सवालों तक जाने का वक्त किसे है, क्योंकि इन सवालों से नफरतें कम हो जाएंगी। एक वीडियो, अगर ये वीडियो सही है तो उदयपुर से आया है, जिसमें ताजिया निकल रहा था और अचानक उसमें आग लग गई और अगल बगल के हिंदू घरों से पानी की बौछारें करके उस आग को बुझाया गया, और उसके बाद एक ऐसा हिंदुस्तान बना। एक ऐसा हिंदुस्तान इस मुल्क में बना हुआ है जिसमें मजहब देख करके किसी अब्दुल को नहीं पहचाना गया। कोई अब्दुल हमीद हुआ तो कोई अब्दुल कलाम आजाद हुआ। नहीं पहचाना इस मुल्क ने, कपड़ों से भी नहीं पहचाना 2014 के पहले से। ये वही उत्तर प्रदेश है, और इसी उत्तर प्रदेश में जब बिस्मिल्लाह खां से कहा गया कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, उन्होंने कहा दुनिया घूम चुका हूं, लेकिन गंगा जिसमें वजू करके हम अपनी अभ्यास किया करते हैं, वो गंगा मेरे वजूद में है। उस गंगा ने बिस्मिल्लाह खां को बुलाया नहीं, और बिस्मिल्लाह खान ने यह भाषण देकर किसी को वोट नहीं मांगा कि मैं गंगा से मोहब्बत करता हूं। वो उनकी शहनाई में गंगा की लहरें इस मुल्क में इंसानी कलेजा रखने वालों ने महसूस की सालों साल। नाम नहीं बताना पड़ा कि वो बिस्मिल्लाह खान हैं जो गंगा से मोहब्बत करते हैं। एक शेर बड़ा मौजूद है कि मैं नमाज पढ़ता हूं गंगा में वजू करके। कहां कहां नाम लिखवाएंगे? और अब मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं और मैं आपसे कहूं कि आप रसखान को जानते हैं क्या? जिस रसखान ने मुसलमान होकर के कविता लिखी कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
जो पशु हो तो कहा पशु मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। वाहन हो तो वही गिर को जो धरो, कर छत्र पुरंदर कारण। जो खकहो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब के डारन। अगर मुसलमान होकर के कोई सोचे तो एक मुसलमान का पुनर्जन्म नहीं होता, वो यकीन नहीं करते, उनके मजहब में पुनर्जन्म नहीं है। मगर एक मुसलमान कवि इस मुल्क में आकर कृष्ण के ऊपर कविता लिखता है कि अगर मैं फिर से मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के ब्रज की गलियों में हूं जहां कृष्ण गाय चराया करते थे। मैं पक्षी बन जाऊं तो उस कलिंद कुल कदम्ब के डाल पर रहूं जिसके नीचे कृष्ण बैठा करते थे, मोहब्बत की बांसुरी बजाया करते थे। आज होते कुछ लोग या आज रसखान होते तो लोग कहते गले में टकती डालकर बैठो, और खबरदार कि कृष्ण के नाम पर तुमने कोई गीत गा दिया। उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, खुद मुख्यमंत्री रहने वाले, विदेश में पढ़ाई करके लौटे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका घर गंगा जल से धुलवाया। शुचिता का पैमाना इस मुल्क में नया नहीं है, बशर्ते कि विमर्श नहीं हो पाता, और चूंकि विमर्श नहीं हो पाता इसलिए इस पर खुलकर बात नहीं हो पाती। इस चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज में एक मंदिर चले गए और उनके निकलने के बाद मंदिर धुलवाया गया। इसी देश में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहते मंदिर नहीं जा पाए, इसकी कतरन अखबारों में मौजूद, आपको देखना चाहिए। दिल्ली के एक मंदिर में द्रौपदी मुर्मू जी आदरणीय महामहिम होने के बाद भी उस जगह खड़ी होकर दर्शन नहीं कर पाई जहां एक कैबिनेट मंत्री चला गया। इस देश में आदिवासी चीख चीख करके कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, क्योंकि हमारे रिवाज, हमारी परंपराएं जब ये धर्म नहीं थे उसके पहले से हैं, हम प्रकृति पूजक हैं। कितना आदिवासियों को सुन पाते हैं, और आप कितना समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया में इस मुल्क के आदिवासियों की भी आवाज है जो प्रकृति की पूजा करते हैं। उनके देवता अलग होते हैं, उनकी इबादत अलग होती है, उनसे नफरत की दुकान नहीं चलती, इसलिए आदिवासियों पर आप बोल नहीं सकते। इस देश में दलितों को गले में मटकी और पीठ पर झाड़ू बांध कर चलाने वाला इतिहास इससे मुल्क कर रहा है, और ये मुसलमान ने नहीं किया। लगाओ तख्तियां कि किसने गले में मटका टांगा, किसने पीठ पर झाड़ू टांगने को मजबूर किया। लगाओ तख्तियां कि डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल से बाहर बिठाने का फरमान किसका था। लगाओ तख्तियां कि ज्योतिबा फूले घर से निकाले जाएंगे तो भिड़ेवाला के इलाके में पोस्टर किसने लगाया कि धर्म के खिलाफ काम हो रहा है और ये शूद्र बच्चों को और महिलाओं को पढ़ा रहा है। लगाओ पोस्टर, लगाओ नाम सबका, इतिहास जाने कि शुचिता किससे किसकी भंग हुई। और आज भी खोज कर देखो, जो वाल्मीकि चाय भंडार पर कितने लोग अपनी शुचिता पवित्र करके चाय पी सकते हैं, ये सवाल मेरा है। नफरत का कोई धर्म, मजहब और चीजें नहीं होती। भले ही मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग अपने जमीर को कभी जिंदा महसूस करके बयान देते हैं कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। और मुख्तार अब्बास नकवी को रैदास का दोहा याद आता है। हम भी तो इस देश को पहचानते और बताते रहे। इस मुल्क में कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, गुरु नानक, बाबा फरीद, एक बहुत बड़ा भक्ति मूवमेंट हुआ जिसने इस मुल्क को समझाया कि तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, हम एक बूथ ते सब उत्पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा। क्या इस देश ने कबूल कर लिया? क्या रविदास जब याद आई मुख्तार अब्बास नकवी के, जिन्होंने बाद में अपना बयान बदल लिया, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा? इस मुल्क की बुनियाद में रविदास का वो दोहा भी है कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। लगाओ तख्तियां, कौन जोड़ने नहीं देता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे रोटी और बेटी का संबंध नहीं होगा तो इंसान इंसान से जुड़ नहीं पाएगा। और ये देश वही है जिसने शुचिता बरकरार रखने के लिए ऑनर किलिंग की है, अपने बेटियों को हत्या की है। लगाओ तख्तियां, शुचिता कौन किसकी बरकरार रखता है। सियासत
वहीं तक अच्छी लगती है जहां वो समाज में नफरत के बीज न बो दे। सियासत कब तक इसको बताएगी कि कोई राही मासूम रजा किसी महाभारत का डायलॉग लिख रहा था तो कोई मोहम्मद रफी हिंदू देवी देवताओं के भजन गा रहा था, कोई नौशाद उसका संगीत लिख रहा था। कितना तुम रेशे रेशे निकालोगे तख्तियां लगवा करके कि सब लोग अपने माथे पर अपना नाम लिखें? तो फिर लगाओ तख्तियां कि इस देश में सबसे बड़ा बीफ का बिजनेस करने वाले लोग कौन हैं। लगाओ तख्तियां कि महाराष्ट्र से लेकर के उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी दुकानें और बीफ का एक्सपोर्ट करने वाले लोगों का नाम क्या है। एक तख्ती अगर लगेगी दुकान पर कि दुकान का मालिक कोई अब्दुल है और उसमें जितने काम करने वाले लोग हैं सारे हिंदू हैं, तो फिर चाय पियोगे या नहीं पियोगे? क्योंकि अब्दुल तो दुकान पर नहीं बैठा है, चाय बनाकर कोई अभिषेक पिला रहा होगा। तो कैसे पहचानोगे और कैसे बचाओगे अपनी शुचिता? धर्म का धर्म रहने देना चाहिए। केसी त्यागी वही आरजेडी, उसे याद आ रहा है आरएलडी। अखिलेश यादव बार बार पूछ रहे हैं गुड्डू मुन्ना छोटू या फत्ते है तो उसके नाम से क्या पता करोगे? आदरणीय मायावती जी कहती हैं कि पश्चिमी यूपी मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले होटल ढाबा ठेला आदि दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम लिखने का सरकारी आदेश गलत परंपरा है। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं मायावती जी, 12 से 17 तक अखिलेश यादव उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो आरोप लगाते हैं कि कहीं दंगा होता था कहीं। अरे जाके देखो, इस समय ये अखिलेश यादव का प्रतिनिधिमंडल एक मुसलमान के यहां भी जा रहा है, एक दलित के यहां भी जा रहा है, पिछड़े के यहां भी जा रहा है, गरीब के पास जा रहा है, कमजोर के पास जा रहा है, हर किसी के पास जा रहा है। उसी उत्तर प्रदेश में अब तख्तियां लगाना जरूरी पड़ेगा, बिना तख्तियों के ये देश नहीं चल पाएगा। इन चीजों को कम से कम समझना होगा। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय कहते हैं दुकानों पर नाम लिखवाने का फैसला असंवैधानिक है, इससे सांप्रदायिक तनाव फैलेगा। केसी त्यागी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमेशा कांवड़ियों का सहयोग किया है और कल भी मैंने वीडियो में ये बात आपसे बताई थी। सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाला आदेश वापस लेना हो चाहिए, इसका समीक्षा होना चाहिए, केसी त्यागी करें। हमने तो आपको तस्वीरें दिखाई साहब, कांवड़ यात्रा कर लेकर के हिंदू जा रहे हैं, मुसलमान फल बांट रहे हैं। फिर से देखिए, समझिए, इस भारत की तासीर को समझिए। किसी अब्दुल के घर से वहीं खाने हिंदू गए हैं और कोई उसके दिवाली मनाने कोई अब्दुल किसी अभिषेक के घर आता है। कांवड़ यात्रा में बहुत मोहब्बत से लोग खड़े होकर के फूल बरसा रहे थे तो कोई पानी पिला रहा था। वो भी मजहबी हैं, आप भी मजहबी हैं, वो भी अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, आप भी अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं। चंद वीडियोस को कि कोई खाने में थूक रहा है, कोई अपवित्र कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और इसे एकदम कानून आपने बना दिया। आप उन दोषी लोगों का, चंद दोषी लोग, चंद नेता तो अपराधी होते हैं, उससे पूरा समुदाय। ये क्यों होता है कि अगर दोषी कोई व्यक्ति हो और वह अगर ताकतवर समूह से सवर्ण हिंदू हो तो वो व्यक्ति दोषी होगा, और अगर कहीं वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो तो पूरा समुदाय दोषी हो जाता है। इसलिए इस पर राजनीतिक विमर्श करके विस्तार में समझने की जरूरत है कि असल में ये देश को कहां ले जाएगा। ठहर कर सोचिएगा जरूर। सियासत इतनी नफरत की बुनियाद में न चली जाए कि बुनियाद इतनी गहरी हो कि आने वाली नस्लें खप जाएं और वो खाइयां न पाटी जा सके। कानून और व्यवस्था जायज होनी चाहिए, आस्था और धर्म का सम्मान जायज है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उससे बड़ी चीज होती है इंसाफ और इंसानियत बरकरार रहे। विचार करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।